क्यों गई थी उससे मिलने? वो मेरा कोई लवर नहीं है, दोस्त है मेरा, मैं मिल सकती हूँ उससे। ये तो तुम ज्यादा बेहतर जानती हो, मुझे क्या पता। बताओ ना, जवाब दो, किस तरह का दोस्त है तुम्हारा ये? घबराओ नहीं, वैसा दोस्त नहीं है जैसे हरीबा तुम्हारी थी। फारिस जी? क्या बात हो रही थी तुम दोनों मियाँ बीवी में? झगड़ क्यों रहे थे? नहीं तो मैं और अरीबा कोई झगड़ा नहीं कर रहे थे। मैं अरीबा की बात नहीं कर रही। और वैसे भी तुम अरीबा से झगड़ोगे क्यों? वो तो तुम्हारी लाडली बीवी है, बहुत प्यार करते हो तुम उससे। मैं जमल की बात कर रही हूँ। बस थी कोई बात मॉम। तो तुम मुझसे नहीं शेयर करोगे? कोई भी बात हस्बैंड और वाइफ के बीच में नहीं रह सकती। मैंने तुमसे सिर्फ एक बात पूछी है, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? कोई खास बात नहीं थी। अच्छा, बोलते तुम बहुत गुस्से में रहे थे। आपने अगर सुन लिया तो पूछ रहे क्यों है? सुन लिया होता तो मैं तुमसे नहीं पूछती। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई। एक तो कोई भी बात हो जाए इस घर में, वहां आप जरूर होती हैं। इसीलिए ये घर बचा हुआ है, वरना तुम और तुम्हारी लाडली दूसरी बीवी अरीबा ये घर कब का बेच के खा चुके होते। रोहान बेटा, कहाँ गए हुए थे? मिनाइल के साथ गया था मॉम। मिनाइल के साथ? उससे अपने भाई के लिए कोई शॉपिंग वगैरह करनी थी। अब भाई के लिए शॉपिंग करनी थी या तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी? अरे नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। अरे नहीं मॉम, वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है। नहीं मॉम, आप गलत सोच रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जो महसूस कर रही हूँ वो तुम नहीं कर रहे। मैं गलत नहीं हूँ, वो तुम्हें पसंद करती है। देखो बेटा, अब तुम अरीबा के दुख से बाहर निकल आओ और अपने इर्द गिर्द देखो। और सुनो, मुझे मिनाहिल को अपनी बहू बनाने पर कोई एतराज़ नहीं। मगर मॉम, मैं मिनाहिल को अपनी बीवी नहीं बना सकता। मिनाहिल, हाँ कहाँ गई थी? कुछ नहीं, बस मेरे छोटे भाई को कुछ चीज़ें चाहिए थी, वही लेने गई थी। सुबह जब मैंने तुमसे पूछा था तब तो तुमने कहा तुम्हें कहीं नहीं जाना। हाँ, वो एक्चुअली मेरा सुबह से तबीयत ख़राब थी, लेकिन बाय द टाइम जब मेरा मूड बना तब तुम घर पे नहीं थी। अगर तुम मेरे साथ चली जाती तो मैं तुम्हें अपने बहुत अच्छे दोस्त से मिलवाती। चलो, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। चलो ठीक है। मैं फिर किचन में जरा देख के आती हूँ। तुमने तो हैरान कर दिया मुझे नबील, एक ही दिन में इतना सब कुछ। तो मेरी सलाहियों तो बेशक कर रही थी। वैसे तुमने खुद को मनवा ही लिया। 3-4 मुलाकातें होने दो, कि जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम तलाक चाहती हो ना जमल की? हाँ, हो जाएगी। बस जल्द से जल्द करवा दो। मैं अब इस घर में जमल का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पैसों का तो पता है ना तुम्हें। तुम फिक्र मत करो, वो पैसे तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर काम ना हुआ तो डबल पैसे तुम्हें वापस करने पड़ेंगे। काम हर सूरत होगा अरीबा, फिक्र क्यों करती हो तुम? तो फिर ठीक है, ये काम अगर किसी परेशानी के बगैर हो गया तो मैं तुम्हें 5 लाख से भी ज्यादा दे दूंगी। समझ गए ना तुम? अरीबा बीबी, तुम यहाँ खड़ी हुई मेरी बातें सुन रही थी? नहीं बीबी जी, मैं तो आपसे कमरे की सफाई का पता करने आई थी। ओहो, कमरे की सफाई का पूछने आई थी? यहाँ कोई कमरा है जो यहाँ पूछने आई थी तुम मुझसे? बीबी जी, मैं आपके कमरे में गई थी, आप वहाँ नहीं थी। मैं सब जानती हूँ तुम्हारी तेजियाँ, हमेशा मेरी टोल लेने की कोशिश करती हो। अब यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके सफाई करो। जी अच्छा। आज तो बार बच गए।
क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। सच सच जवाब दोगी? रोहान, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? बताओ ना। हाँ। कितना? पसंदीदगी की क्या हद होती है रोहान? किस किस्म की पसंद है ये? मेरा प्यार पसंद की हद से बहुत ज्यादा है रोहान। मनाइल प्लीज स्टॉप, इससे आगे मत बढ़ना। रोहान क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तुम मुझे अच्छी लगती हो मनाइल, मगर मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकता। क्यों? तुम्हारी जिंदगी में कोई और है क्या? नहीं, कोई और नहीं। तो इसका मतलब है कि तुम अभी तक अरीबा को नहीं भूले। ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब तो यही है रोहान। अगर कोई और मतलब बनता है तो वो तुम बता दो मुझे। मनाइल, मेरी पहली मोहब्बत का तजुर्बा इतना तल्ख था कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मोहब्बत ना चाहत। रोहान, मैं तुमसे प्यार नहीं मांगी, तुमसे मोहब्बत भी नहीं मांगी। बस मुझे तुम्हारी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। मनाइल प्लीज, मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ बाकी नहीं। बट रोहान। मनाइल प्लीज, तुम एक समझदार लड़की हो, बच्चों जैसी बातें मत करो। ठीक है रोहान, मैं आज के बाद इस मौजू पे तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। अम्मी, मैं सोच रही थी कि हम कभी अरीबा अभी के ससुराल नहीं गए ना। हाँ ये तो है। और ना ही आपने उन्हें मंगनी पे बुलाया। मैं तो बुलाना चाह रही थी मगर अरीबा ने मना कर दिया। क्यों? जानती तो हो तुम अपनी बहन को, जब उसने मना कर दिया तो मैं कैसे बुलाती उन लोगों को। क्यों ना हम उनके ससुराल चले? ना बाबा ना। क्यों? मुझे डर लगता है वहां जाने से। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, अब किस चीज का डर? मैं जमल का सामना करने से डरती हूँ। मुझ पे हिम्मत नहीं है उसका सामना करने की। लेकिन अम्मी, जमल आबी ने अरीबा आपी को माफ तो कर दिया है ना। फिर से उसने अरीबा को सहेली भी तो नहीं बनाया ना। अब सब कुछ पहले जैसे थोड़ी ना होगा अम्मी। जानती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों सब कुछ पहले जैसा होने का इंतजार है मुझे। क्यों इनकार किया तूने इस लड़की को? क्योंकि यार मैं उसे हाँ बोलने की पोजीशन में नहीं था। तूने अच्छा नहीं किया उसके साथ। यार मुझे ये तो नहीं पता कि मैंने जो उसके साथ किया वो ठीक था या नहीं, मगर मुझे ये पता है मैंने जो कुछ भी किया अपने साथ किया। क्या क्या किया अपने साथ? अपने आप को फिर बर्बाद होने से बचा लिया। उस लड़की ने संभाल लेना था तुझे, चाहती थी वो। इसलिए तो मैंने कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। तुझे क्या पता कि ये शुरुआत थी या नहीं? और तुझे क्या पता कि वो तुझे शायद पहले से चाहती हो? ये उसका मसला है यार, मेरा नहीं। बहुत गलत किया तुमने उसके साथ। तू उसकी इतनी साइड क्यों ले रहा है? मैं साइड नहीं ले रहा हूँ किसी की। वो एक अच्छी लड़की, पहचान गया था मैं उसे। अरीबा से तो बेटर ही थी। तुझे बड़ा पता है। जैसे मैं अरीबा को पहचान गया था ना, वैसे इसे भी पहचान लिया था। सब तेरे अंदाजे थे यार। एनीवेज जो भी है, मिनाहिल अरीबा से बहुत बेहतर है। ये अरीबा कहाँ से बीच में आ गई? क्योंकि वो अभी भी यहाँ है। कहाँ पे? यहाँ पे, तेरे दिल में है वो। पागल तो नहीं हो गया तू? उसको तो मैं कब का भुला चुका हूँ। और रियली, अगर तू उसे भुला चुका होता है तो इस लड़की को कभी इनकार ना करना। एंड यू नो इट। नजरें मत चुरा मुझसे। तुझे पता है ना, शी वाज द राइट गर्ल फॉर यू। शी डिजर्व्ड यू मैन। नहीं क्या सोचता है? मनाइल प्लीज स्टॉप, इससे आगे मत बढ़ना। रोहान क्या हुआ?
क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तो मुझे अच्छी लगती हो मनाइल, मगर मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकता। और सुनाओ, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम बताओ मॉम डैड ठीक हैं? हाँ, सब ठीक है। आज बड़े दिनों बाद अपनी बहन की याद आई है तुम्हें? वैसे बस वैसे ही तुमसे मिलने का दिल किया तो आ गया। चलो अच्छी बात है, तुम आए तो सही। अच्छा, बाकी सब कहाँ हैं? बाकी कौन? घर में और कोई नजर ही नहीं आ रहा। आंटी बाहर गई हुई हैं, फारिस और अंकल ऑफिस में, हरीबा भी पता नहीं कहीं बाहर ही गई है, और मिनाहिल रूम में पैकिंग कर रही है। किस लिए? 1-2 रोज में वो वापस जा रही है ना। कहाँ पे? कनाडा। कनाडा? हाँ, तुम क्यों इतने हैरान हो रहे हो? नहीं, वैसे ही। वापस तो आना है ना मॉम, आज भी आना है, कल भी वापस ही आना है। और वैसे भी मुझे आए हुए कितने दिन हो गए हैं। नहीं मॉम, कुछ भी नहीं हुआ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, मेरी फ्लाइट बुक हो गई है। अच्छा मॉम, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, ओके? हाय रोहान। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसे आना हुआ? वो मैं जमल से मिलने आया था। अच्छा, तो फिर मिल लिया? हाँ, मगर मैं यहाँ पे तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। सही। मुझे जमल बता रही थी कि तुम वापस कनाडा जा रही हो। हाँ, वो एक्चुअली मॉम की कॉल आ रही है एंड शी वांट्स मी बैक, तो मैंने कहा कि अब टाइम है, मुझे वापस चला जाना चाहिए। तो तुम्हारा प्लान नहीं था यहाँ पे सेटल करने का, कोई बिजनेस स्टार्ट करने का? हाँ, पर अब इतना कोई पक्का प्लान भी नहीं था। अच्छा, तो फिर तुम यहाँ पे रुक जाओ। क्यों? मेरे लिए। जमल, बेटा, मैंने तुम्हें बताना था कि घर के कागजात जो है वो तैयार हो गए। कागजात किस लिए? बेटा, इस घर के, ये घर मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूं। क्यों अंकल? बेटा, मैंने अपने दोस्त जमाल से वादा किया था। जमाल भाई ने तुम्हारी वापसी के लिए यही शर्त रखी थी। अंकल, मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज बेटा, मुझे अपना वादा पूरा करना है। नहीं अंकल, प्लीज, इस सब की जरूरत नहीं है। देखो जमाल, अब तुम जिद मत कर, बस तुम कल तैयार रहना। कुछ जरूरी कागजात होंगे जो तुम्हें साइन करने और मेरे साथ जाना है। Excuse me. ओह, तो तुम यहाँ खड़े हो? क्या हुआ? सुन ली ना तुमने अपने डैड की बात? सुन ली। इसका मतलब है कि तुम पहले से सब कुछ जानते थे। हाँ, जमाल अंकल की यही शर्त थी जमल को घर भेजने की। तो तुमने उनकी बात मानी ही क्यों? डैड ने उन्हें खुद कहा था। और तुमने ये बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा ना? मेरी बात तुम क्या कर लेती?
कुछ ना कुछ तो कर लेती। तुम कुछ नहीं कर सकती थी, ये डैड का अपना फैसला था। मुझे तो समझ नहीं आ रही तुमने अपने डैड को बेवकूफ़ी करने दी ही क्यों? कैसे रोकता मैं? ये घर उनका है, मेरा नहीं है। ओह, तो फिर मेरा घर कौन सा है? हमारा घर वही जो मैंने तुम्हारे लिए लिया था। क्या उस घर को तुम घर कहते हो? मुझे इतना ही बड़ा घर चाहिए और जमल के जितना बड़ा बेडरूम। तो जाओ जाओ जमल को कहो कि ये घर तुम्हारे नाम पे करे, इसलिए और कुछ नहीं हो सकता अभी। मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। क्या करो? सोचती हूँ। तुम सोचती रहो। वो एक्चुअली जमल, मैंने अपना जाने का प्लान पोस्टपोन कर दिया है। क्यों? वैसे ही। अजीब बात है, पहले अचानक से जाने का प्लान बनाया और फिर अचानक से प्लान कैंसिल कर दिया। एक्चुअली मॉम की कॉल आई थी और वो कह रही थी कि शी वांट टू कम टू पाकिस्तान, तो मैंने भी कहा चलें ठीक है, मैं उन्हीं के साथ वापस चली जाऊंगी। खैरियत? वो क्यों आ रही हैं? हाँ सब ठीक है। वैसे ही मिनाहिल, एक बात पूछूं? हाँ श्योर जमल। उस दिन जब तुम अपने भाई की शॉपिंग के लिए गई थी तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तुम अकेली गई हो? तुम रूहान के साथ गई थी ना? वो एक्चुअली जमल, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी लेकिन क्या मिनाहिल? लेकिन बस मुझे मौका ही नहीं मिला इस बारे में बात करने का। तुम नाराज हो जमल? भला मैं क्यों नाराज होंगी? तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है तुम्हारा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया है। मिनाहिल, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे खुद ही किसी चीज़ का कुछ पता नहीं था, मैं तुम्हें कैसे बता देती। अरीबा वाली सारी सिचुएशन के बाद रूहान किसी से भी कमिटमेंट करने से अवॉइड कर रहा था, इवन उसने मुझे भी इनकार कर दिया था, तो मैं तुम्हें कुछ कैसे बता सकती थी जमल? मिनाहिल, मेरा भाई पहले ही बहुत बुरी तरह हर्ट हो चुका है, अब मैं नहीं चाहती कि रूहान किसी भी तरह हर्ट हो। जमल, तुम्हें मुझ पे क्या डाउट है? तुम पर नहीं, लेकिन अब मुझे डर लगता है। सिचुएशन से कोई भी सिचुएशन हो सकती है कल को, और मैं नहीं चाहूंगी कि रूहान अब हर्ट हो। ऐसा नहीं होगा जमल, आई प्रॉमिस। इधर आओ। ये आज से तुम्हारा रूम है। मेरा? आज से तुम यही काम करोगी। अच्छा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। मेरा थैंक यू क्यों कर रही हो? इस सब के लिए। दिस इज अ रिवॉर्ड फॉर योर हार्ड वर्क। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड गुड लक। अब तुम अपना काम करो। आपको पता है आंटी, मिनाहिल ने वापस जाने का प्लान कैंसिल क्यों कर दिया? नहीं, मगर मैंने पूछा भी नहीं। मिनाहिल है ही ऐसी, कभी कुछ कहती है तो कभी कुछ। लेकिन इस बार ना जाने का रीज़न बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, लाइक व्हाट? मिनाहिल ने डिसाइड किया है कि वो शादी पाकिस्तान में ही करेगी। और गेस करें भला किससे? किससे? रूहान से। रियली? जी। उसने खुद तुम्हें बताया है? जी, और मैंने उन दोनों की बातें भी सुनी थी। बड़ी चालाक है मिनाहिल। देखो तो हमें पता ही नहीं चलने दिया, और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने होता रहा है। बिल्कुल, मैं तो खुद हैरान थी, ना रूहान ने जिक्र किया और ना ही मिनाहिल ने।
अरीबा, तुम भी ये खुशी की खबर सुन लो। कैसी खबर? रूहान और मनाहिल कपल बनने जा रहे हैं। सुनकर अच्छा नहीं लगा ना तुम्हें? मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मेरी तो दुआ है कि दोनों खुश रहें। इसने तो समझ रखा था कि रूहान सारी जिंदगी इसके गम में कमा रहा ही बैठा रहेगा। हाँ भी मुझे अब कोई परवाह नहीं कि अरीबा क्या सोचती है। आई एम सो हैप्पी फॉर रूहान। मुझे इतनी खुशी हुई है। तुम इस बात की बिल्कुल परवाह ना करो कि अरीबा क्या सोचती है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग माय डार्लिंग। ऑफ कोर्स। अम्मी, हाँ हाँ, क्या हुआ? मेरी प्रमोशन हो गई है। अच्छा जी, अब जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं और तनख्वाह भी। ठीक है। क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई क्या? सादिया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जी कहिए। ये जॉब छोड़ दो। क्यों? सादिया, मैं डरती हूँ कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए। आपको मुझ पे एतबार नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि रहने दें। सादिया, मेरा वो मतलब नहीं है बेटा। अगर मैं ये जॉब छोड़ दूंगी तो इस घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे? हो जाएंगे, जैसे पहले होते थे। पहले की बात और थी अम्मी, अब इतने पैसों में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। लोग अजीब अजीब तरह की बातें करेंगे। लोगों की तो आदत है ना बातें करने की। मैं जब लोगों को तुम्हारी तरक्की का बताऊंगी ना, तो वो तुम्हारी काबिलियत पर शक करेंगे। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा काम, इस घर की खुशहाली को लोग राफेल लोगों की इनायत समझेंगे। सब यही कहेंगे ना कि बेटियों की कमाई के साथ साथ उनके ससुराल वालों की भी कमाई खाती है। आप लोगों की इतनी परवाह मत किया करें और इतना सोचा भी मत करें। वैसे भी मैं आपकी बेटी नहीं, बेटा हूं ना। आप खुद ही तो कहती हैं। अरे भाई, कुछ लोगों को तो उत्तरन पहनने की इतनी आदत हो जाती है कि नई चीजें उन्हें पसंद ही नहीं आती। फिर जो मर्जी कर लो, ना तो नई चीजें उन्हें सूट करती और ना ही उन्हें लुभाती हैं। अरीबा, इस बकवास का क्या मतलब है? क्या मतलब है? इतना साफ साफ तो बोल दिया, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई? तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब तो साफ है मनाहिल, जिसके साथ तुम आजकल घूम फिर रही हो, दिल लगाने की कोशिश कर रही हो, कभी वो मेरा दीवाना हुआ करता था, दम भरता था मेरी मोहब्बत का, और फिर उसने तुम्हें छोड़ भी दिया। रियली? मुझे लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं। उसने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने उसे छोड़ा है। और अब मेरी छोड़ी हुई चीज के पीछे तुम पागल हुए जा रही हो, उसे अपनाना चाह रही हो। सो सैड। बकवास बंद करो अरीबा। वैसे मुझे बहुत हैरत हो रही है। मुझे नहीं अंदाजा था कि तुम्हारा टेस्ट इतना खराब हो चुका है। अरीबा, ये कह के तुम खुद को सेटिस्फाई कर रही हो या अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश कर रही हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। रियली? डू यू थिंक सो? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रही। क्योंकि अपेरेंटली जो ख्वाब तुम लेके इस घर में आई थी वो तो तुम्हारे पूरे हुए नहीं। ना तो तुम्हें इस घर वालों ने एक्सेप्ट किया है और ना ही तुम इस घर की मालकिन बनी। मैं तो तुम्हारी उतरन के साथ खुश हूँ, लेकिन तुम शायद फारिस के साथ मुतमईन नहीं हो। मैं मुतमईन हूँ और इस घर की मालकिन भी मैं ही हूँ। ओहो, तुम कितने ख्वाब देखती हो। ये घर तो संभल के नाम हो चुका है। अब जब चाहे तुम इस घर से निकाल सकती। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? तुम्हारे चेहरे का गुस्सा देख के तो पता चल रहा है कि मैंने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है।
खैर एनीवेज पानी पी लेना, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मिनाहिल आपको कैसी लगती है? जमल की नन? तो उसी की बात कर रही हो ना? नहीं, वो नन तो नहीं है, वो तो वारिस भाई के फैमिली फ्रेंड की बेटी है। तुम क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? पहले आप बताएं तो सही। ठीक है। रूहान और मिनाहिल एक दूसरे को क्या कहा तुमने? वो और रूहान? आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मुझे उसका नाम सख्त नफरत है। क्या रूहान ये बात नहीं जानता था? मिनाहिल उस खानदान का हिस्सा नहीं है। मैंने बताया तो है कि वो वारिस भाई के दोस्त की। एक ही बात है। एक बात कैसे हुई? मिनाहिल की अपनी अलग फैमिली है कनाडा में। मुझे तुम ये बताओ, रूहान को पूरे शहर में और कोई लड़की नहीं मिली थी क्या? अच्छा तो आप मुझे बताएं कि आपको मिनाहिल पे क्या एतराज है? एतराज मुझे मिनाहिल पर नहीं है, जिससे जुड़े लोगों पर है। उसके साथ जुड़े लोग हमारी बेटी का ससुराल है जमाल। और वो ससुराल जिसके लिए दिखा चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनसे मिलजुल कम कर दिया जाए। ऐसा कैसे मुमकिन है? वारिस भाई ने इतना बड़ा स्टेप लिया, अपना घर जमल के नाम कर दिया। हाँ तो क्या हुआ? ऐसा करना उसकी मजबूरी बन गया था। जो कुछ भी है, उन्होंने हमारी बेटी का मुस्तकबिल तो सिक्योर कर दिया ना। प्लीज़ ये सब कुछ आप रूहान के सामने मत कहिएगा, उसे बुरा महसूस होगा। हाँ ठीक है। जी मॉम, रूहान नाम है उसका, बहुत अच्छा लड़का है। जी जी, जमल का भाई है, आपको बहुत पसंद आएगा। देखना डैड को भी। अच्छा ना मॉम? अच्छा एक सेकंड, मैं आपको अभी भेज रही हूँ पिक्चर्स, ठीक है? हाँ अभी ओके। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तुम अकेली गई हो? तुम रूहान के साथ गई थी ना? मुझे खुद ही किसी चीज़ का कुछ पता नहीं था, मैं तुम्हें कैसे बता देती। जमल, तुम्हें मुझ पे क्या डाउट है? तुम पर नहीं, और मैं नहीं चाहूँगी कि रूहान अब हर्ट हो। ऐसा नहीं होगा जमल, आई प्रॉमिस। सकीना, ये दूध का गिलास जमल के कमरे में रखा है और उसको कहना है कि ये पी ले। बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती वो। मॉम, ये सब क्या है? जमल के लिए भिजवाया है, कुछ देसी टोटके वगैरह भी हैं। बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती है, ये सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। तो फिर जमल के लिए क्यों? रीबा भी एक्सपेक्ट कर रही है। रहने दो फारिस, इस घर में मेरा किसी को ख्याल है भला? फारिस, तुम्हारी अरीबा माशाल्लाह से बहुत समझदार, होशियार और क्लेवर लड़की है। उसे पता है अपना ख्याल कैसे रखना है। उसे मेरे इन देसी टोटकों की और ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। सुन लिया? इस घर में मेरा ख्याल रखना तो दूर, सिवाय तंज के और कुछ सुनने को नहीं मिलता मुझे। खैर, मैं तुम्हारा फ़ोन देने आई थी, तुम भूल गए थे ना? टेक केयर। आप इसी तरीके से भी बात कर सकती हैं मॉम। मुझे मत बताओ कि मुझे उससे किस तरीके से बात करनी है। मॉम, जब उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है तो आप भी कर लेना। What? Excuse me? हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, उसने नहीं। माइंड यू। जो भी है, आखिर ये टेंशन कब तक रहेगी इस घर में? जब तक लोगों के दिल साफ नहीं हो जाते। मॉम, अगर आपका रवैया इसी तरह रहा ना तो कुछ भी नहीं ठीक होगा। मुझे अरीबा इतनी अजीज नहीं है कि मैं उसके लिए इतनी एफर्ट करूं। ओके? ठीक है, तो लगता है मुझे और रीबा को अलग से घर देखना पड़ेगा। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं बेटा, फारिस से एतराज़ कर रहा था कि मैं उसकी दूसरी बीवी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। यानी मेरे को ख़ास बात नहीं। लीव इट। मैंने तुम्हारे कमरे में दूध का गिलास भिजवाया है, याद से पी लेना। अच्छा, टेक केयर।
मुझे लगता है कि एक दिन मेरी उस घर से जगह खत्म हो जाएगी। क्यों, कोई बात हुई है क्या? नहीं, कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन छोटी छोटी बातें हो रही हैं जो इकट्ठे होकर बहुत बड़ा वाकया बनने जा रही। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो ज़रा। फारिस सबको फोर्स कर रहे हैं कि सब अरीबा को इम्पोर्टेंस दे, और आज नहीं तो कल सब मान ही जाएंगे। सबको अरीबा पसंद आने लगेगी, उसकी बातें सबको अच्छी लगने लगेंगी। सबको जो इससे इख्तिलाफ है वो सब भूल जाएंगे। तो तुम चाहती हो कि वो इख्तिलाफात उससे सारी जिंदगी बरकरार रखे? नहीं, मैं ये नहीं चाहती, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं मुझे ना भूल जाए। यार ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा फरहान। मेरे साथ जो कुछ हो चुका है, मैं ऐसा नहीं सोच सकती कि मेरे साथ और कुछ नहीं हो सकता। उस घर में मेरे साथ सब हो सकता है। तुम शायद इनसिक्योर फील कर रही हो। नहीं, मैं इनसिक्योर फील नहीं कर रही। मुझे लगता है अरीबा मुझे उस घर से निकालने में कामयाब हो जाएगी। यार वो ऐसा क्यों करेगी? इन द एंड वो तुम्हारी दोस्त है। ठीक है, उसने तुम्हारे हस्बैंड से शादी कर ली, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तुमसे इतनी नफरत करती होगी कि ये सब करे। वो ऐसा कर सकती है और वो ऐसा ही करेगी। जमन, मुझे लगता है कि तुम बहुत डरी हुई हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। खुदा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि जमल तुम बहुत अच्छी हो। खुदा शायद मेरे साथ कम और अरीबा के साथ ज्यादा, तभी तो उसके सारे खराब काम भी ठीक हो जाते हैं। हेलो, क्या हाल है मिस्टर फारिस? मैं बिल्कुल ठीक। आप कौन? मैं आपका एक खैर ख्वाह बोल रहा हूँ। मैं समझा नहीं। सादा सी बात है, जो आपका भला सोचे उसको खैर ख्वाह ही बोलते हैं ना। आप प्लीज ओपनली बात करें। कौन बोल रहे हैं? मैं तो ओपनली बात कर लूँ, लेकिन शायद आपसे सुनना पाए। बात क्या है? आपको सिर्फ एक खबर देनी है और कोई बात नहीं। कैसी खबर? आपकी पहली बीवी जमल आपके साथ चीट कर रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर फारिस, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसमें मेरा और कोई मकसद नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? इस बात का क्या प्रूफ है तुम्हारे पास जो तुम कह रहे हो झूठ नहीं है? चले मैं आपको कुछ चंद तस्वीरें भेज देता हूँ, आप वो देख लीजिए। जी। तुम आज कहाँ गई थी? क्यों क्यों पूछ रहे हैं आप? तुम आज उस लड़के के साथ गई थी ना? किससे? फरहान से। आप मेरी जासूसी कर रहे हैं? जितना पूछा उतना जवाब दो। मिली थी मैं उससे। क्यों? मैंने मना किया था ना। मैं मॉल में थी, मुझे इत्तेफाक से वो वहां मिल गया, तो मैंने उससे बात कर ली। कोई क़यामत नहीं आ गई। बड़ा हसीन इत्तेफाक था। जैसे आपको मेरी दोस्त पसंद आई थी, वो भी ऐसा ही हसीन इत्तेफाक। Shut up, Zamal. Be very careful what you say. आराम से बात करें फारिस। ये काम आपने भी बहुत अरसे किया। आज अगर मैंने ऐसी कोई बात कर दी तो क्या बुरा है? सुन लो जमल, ऐसा इत्तेफाक फिर नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
बाप से बुरा कोई है भी नहीं। क्या हुआ? क्यों इतना बोल रहे थे जमल पे? बताओ ना, क्या हो गया? तुम्हारी बात ठीक थी। कौन सी बात? वो उस लड़के से मिल रही है, फरहान से। क्या? वाकई? हाँ। पता है फारिस, मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं किसी गलतफहमी का शिकार हूँ। नहीं, ऐसा ही है। बहुत ही बुरी बात है ये। और जमल से तो मुझे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। मुझे भी नहीं थी। वैसे फारिस, तुमने जमल को समझने में हमेशा ही गलती की है। तुम उसे समझ ही नहीं पाए। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अरे मैं उसकी दोस्त रह चुकी हूँ, मैं तो उसे अच्छे से जानती हूँ ना। तो फिर तुम ही बताओ, क्या चल रहा है जमल के दिल में? कहना तो नहीं चाहती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फरहान की ऑप्शन को मजीद स्ट्रॉन्ग कर रही है। लेकिन जमल ऐसा क्यों करेगी? फारिस, एक तो तुम समझते नहीं। देखो, तुम्हारी तरफ से तो जमल का दिल बदजन हो ही चुका है, जो शायद ही कभी साफ हो। इसीलिए तो वो ये सब हरकतें कर रही है। लेकिन रीबा, वो ये सब मुझे दिखाने के लिए भी तो कर सकती है। ये तो तुम खुद को तसल्ली देने के लिए कह रहे हो। अंदर ही अंदर तो तुम भी जानते हो ना कि ऐसा कुछ नहीं है। वरना एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? और एक बीवी तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे तो इस बात का गुस्सा है कि किसी तीसरे से पता चली है ये बात। क्या कह रहे हो तुम? वाकई? किससे? कोई कॉल आई थी, उसी ने सब कुछ बताया। अल्लाह भला करे उस इंसान का। तुम्हारे लिए तो उसने नेकी ही की है। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। कुछ खाने को चाहिए? थैंक यू। मैं चाय लाती हूँ।